नमस्ते। मनोविज्ञान एवं जीवन के अध्याय के हम चौथे भाग को लेकर आए हैं। इसमें आज हम चर्चा करेंगे निर्धनता तथा भेदभाव, सामाजिक भेदभाव और इससे संबंधित विशेषताओं की और इसके प्रभाव की। तो हम शुरू करते हैं इस चर्चा को। मनोविज्ञान और सामाजिक सरोकार। मनोविज्ञान और सामाजिक सरोकार में क्या संबंध हो सकता है? तो इसमें हम देख सकते हैं कि यदि हम किसी समाज के समक्ष समस्याओं को सूचीबद्ध करते हैं तो हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? निर्धनता और हिंसा ऐसी चीजें हैं जो लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालती है। तो निर्धनता पर हम आते हैं। निर्धनता समाज मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी एक ऐसी परिभाषा हम दें कि यह एक ऐसी दशा है जिसमें जीवन में आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है तथा इसका संदर्भ समाज में धन अथवा संपत्ति का असमान वितरण होता है। वांछनीय और सामाजिक असुविधा निर्धनता के अन्य लक्षण हैं। देखिए कि इन व्यक्तियों के पास जीवन जीने से संबंधित कुछ मूलभूत जो चीजें हैं, न सर पे छत है, न शरीर पे कपड़े हैं, न खाने को पर्याप्त चीजें हैं। तो जो वंचन का देखना होता है या पाना होता है, जब वंचन होता है, जब उनके पास वो जो मूलभूत जरूरत की चीजें भी नहीं होती, भोजन वस्त्र शरण स्थान या मकान नहीं होते, तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति निर्धन है। निर्धनता को अक्सर आर्थिक रूप में ही परिभाषित किया जाता है। आय, प्रति व्यक्ति पोषण और मूल आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति उनकी हो पाती है, हम इसी आधार पर निर्धनता को परिभाषित करते हैं। देखिए कि निर्धनता का दुष्चक्र कैसे काम करता है। यह अर्थशास्त्र के एक धारणा से लिया गया है कि निर्धनता, अगर आपकी आय अल्प है, आपके पास अल्प पूंजी है, तो आपकी मांग भी अल्प होगी। आप अल्प विनियोग करेंगे यानी इन्वेस्ट करेंगे, आपका उत्पादन अल्प होगा और निर्धनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि एक चक्र सा बना हुआ है। वंचन, वांछनीय जो है, यह वंचन उस दशा को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है कि उसने कोई मूल्यवान वस्तु खो दी है तथा उसे वह प्राप्त नहीं हो रही है जिसके लिए वह योग्य या सुपात्र है। जबकि निर्धनता का अर्थ ऐसे संसाधनों की वास्तविक कमी है जो जीविका के लिए आवश्यक है, इसलिए उसे कुछ सीमा तक हम वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो स्वास्थ्य की सुविधा, अच्छा पर्यावरण, एक घर, पढ़ने लिखने की सुविधाएं, उसके पास धन, व्यक्ति के पास धन की कमी, काम की कमी, इन चीजों से अगर कोई समाज वंचित है या लोग वंचित हैं तो हम कहते हैं कि वंचक है या वंचनता की स्थिति है। सामाजिक असुविधा, वह स्थिति जिसके कारण समाज के कुछ वर्गों को या उन सुविधाओं का उपयोग नहीं करने दिया जाता है जो कि समाज के शेष वर्गों के व्यक्ति करते हैं। समाज के इन वर्गों की समृद्धि के लिए सामाजिक असुविधा एक बाधा का कार्य करती है। देखिए कि ये किस तरह है। इधर किसी जो जरूरी चीजें हैं उसकी वंचनता की स्थिति है यानी कि अभाव है, और इधर अगर हम एक मुद्दा लें धन का, तो इधर ज्यादा धन है और इधर धन की कमी है। तो देखिए कि यह व्यक्ति संतुलित नहीं, हम इस व्यक्ति को व्यक्ति न मानकर अगर हम अपना देश माने, अपना राज्य माने, अपना समाज माने, तो हम देख सकते हैं कि अगर
पूंजी या धन का प्रभाव एक तरफ अधिक है तो दूसरी तरफ इसकी कमी हो जाएगी और असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ भी देखते हैं कि एक व्यक्ति है तो उसके चारों तरफ किस तरह से जंजाल बना हुआ है और कितनी ही चीजें हैं जिनसे वो वंचित है। सामाजिक भेदभाव, भेदभाव प्रायः पूर्वाग्रह से संबंधित होते हैं। यह विभेद सामाजिक अंतःक्रिया, शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इस प्रकार निर्धन और वंचितों को क्षमता होते हुए भी उन्हें उन अवसरों से दूर रखा जाता है जो बाकी लोगों को उपलब्ध होते हैं। देखिए कि कोई चीज है जब समान रूप से मिलनी चाहिए तो वो उसमें एक को नहीं मिल पा रही है। यहाँ भी वैसे ही है कि इन लोगों को कोई वस्तु, पूंजी, धन या और भी कोई इस तरह की चीजें जो भौतिक उपयोग की है समान रूप से मिल रही है। चलिए मान लेते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा ही है तो इन लोगों को जितने अच्छे से उपलब्ध है, इस व्यक्ति को वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। निर्धनता तथा वंचन की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और उनके प्रभाव हम देख सकते हैं। अभिप्रेरणा, आकांक्षा और उपलब्धि का निम्न स्तर। अभिप्रेरणा के संबंध में पाया गया है कि निर्धन व्यक्तियों में निम्न आकांक्षा स्तर और दुर्बल उपलब्धि, अभिप्रेरणा तथा निर्भरता की प्रबल आवश्यकता परिलक्षित होती है। वे अपनी सफलताओं की व्याख्या भाग्य के आधार पर करते हैं, न कि योग्यता तथा कठिन परिश्रम के आधार पर। सामान्यतः उनका यह विश्वास होता है कि उनके बाहर जो घटक हैं वे उनके जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, उनके भीतर के घटक नहीं। आत्मसम्मान का निम्न स्तर, दुश्चिंता और अंतर्मुखता का स्तर। जहां तक व्यक्तित्व का संबंध है, निर्धन एवं वंचित व्यक्तियों में आत्मसम्मान का निम्न स्तर और दुश्चिंता तथा अंतर्मुखता का उच्च स्तर पाया जाता है। भविष्योन्मुखता की तुलना में आसन्न वर्तमान के ही विचारों में खोए रहते हैं। वे बड़े किंतु सुदूर पुरस्कारों की तुलना में छोटे किंतु तात्कालिक पुरस्कारों को अधिक वरीयता देते हैं, क्योंकि उनके प्रत्यक्षण के अनुसार भविष्य बहुत ही अनिश्चित है। वे निराशा, शक्तिहीनता और अनुभूत अन्याय के बोध के साथ जीते हैं तथा अपनी पहचान के खो जाने का भी अनुभव करते हैं। सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में निर्धन तथा वंचित वर्ग समाज के शेष वर्गों के प्रति विद्वेष की भी अभिवृत्ति रखते हैं। फिर आते हैं संज्ञानात्मक प्रकारों का निम्न निष्पादन स्तर पर, कि संज्ञानात्मक प्रकारों पर दीर्घकालीन वंचन के प्रभाव के संबंध में यह पाया जाता है कि निम्न की अपेक्षा उच्च वंचन स्तर के पीड़ित व्यक्तियों में ऐसे कृत्यों पर बौद्धिक क्रियाएं तथा निष्पादन निम्न स्तर के होते हैं, जैसे वर्गीकरण, तर्क, समय का प्रत्यक्षण, चित्र का प्रत्यक्षण आदि। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि वंचन का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि जिस परिवेश में बच्चे पलकर बड़े होते हैं, चाहे वे साधन संपन्न हो या साधन संपन्न न हो, वह उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है तथा वह उनके संज्ञानात्मक कृत्य निष्पादन में परिलक्षित होता है। अंत में है निराशा, मानसिक विकार, पहचान के खोने से ग्रसित। जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है, मानसिक विकारों तथा निर्धनता या वंचन में ऐसा संबंध है जिस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। निर्धन व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट मानसिक रोगों से पीड़ित होने की संभावना धनी व्यक्तियों की अपेक्षा संभवतः इसलिए बढ़ जाती है कि वे मूल आवश्यकताओं के विषय में हमेशा सोचते रहते हैं। उनमें सुरक्षा की भावना, चिकित्सा सुविधाओं, विशेष रूप से जो मानसिक रोगियों के लिए है चिकित्सा सुविधाएं, उनकी अनुपलब्धता, इससे वे ग्रस्त होते हैं। यह सुझाव भी दिया गया था कि अवसाद प्रमुखतया निर्धन व्यक्तियों का ही मानसिक विकार है। इसके अलावा व्यक्ति निराशा की भावना, पहचान खो जाने जैसे अनुभवों से भी पीड़ित रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये संवेगात्मक तथा समायोजन संबंधी समस्याओं से भी पीड़ित हो जाते हैं। निर्धनता के प्रमुख कारण, योग्यता एवं अभिप्रेरणा में कमी। निर्धन स्वयं अपनी निर्धनता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस मत के अनुसार निर्धन व्यक्तियों में योग्यता तथा अभिप्रेरणा की कमी होती है, जिसके कारण वे प्रयास करके उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। वे प्रयास करके निर्धन व्यक्तियों के विषय में यह निषेधात्मक है तथा उनकी स्थिति को उत्तम बनाने में यह तनिक भी सहायता नहीं करता। दूसरा है
निर्धनता का कारण कोई व्यक्ति नहीं अपितु एक विश्वास, व्यवस्था, जीवन शैली तथा वे मूल्य हैं जिनके साथ वह पलकर बढ़ा हुआ है। यह विश्वास व्यवस्था, जिसे निर्धनता की संस्कृति हम कहते हैं, व्यक्ति को यह मनवा देती है कि या तो वो निर्धन ही रहेगा, या और यह विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारक मिलकर निर्धनता का कारण बनते हैं। भेदभाव के कारण समाज के कुछ वर्गों को जीविका की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अवसर नहीं दिए जाते। आर्थिक व्यवस्था को सामाजिक तथा राजनीतिक शोषण के द्वारा वैषम्य पूर्ण तरह से विकसित किया जाता है, जिससे कि निर्धन इस दौर से बाहर हो जाएं। ये सारे कारक जो हैं वो सामाजिक असुविधा के संप्रत्यय में समाहित किए जा सकते हैं। निर्धनता का चक्र एक अन्य मसला है। इसके पहले हम भौगोलिक क्षेत्रों के प्रभाव को देख लें। ये व्यक्ति जिसके भौगोलिक क्षेत्र के निवासी होते हैं उसे भी निर्धनता का एक कारण माना जाता है। वे व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होता है, जैसे मरुस्थल या जहाँ की जलवायु बहुत भीषण होती है, बर्फीली जगह या जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, रेगिस्तानी जगह, प्रायः निर्धनता के शिकार हो जाते हैं। यह कारक मानव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, फिर भी इन क्षेत्रों के निवासियों की सहायता के लिए प्रयास अवश्य किए जा सकते हैं, ताकि वे जीविका के वैकल्पिक उपाय खोज सकें तथा उन्हें उनकी शिक्षा एवं रोजगार हेतु विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। फिर आते हैं निर्धनता के चक्र पर। अभी हमने पीछे भी निर्धनता का एक दुष्चक्र देखा था। निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण है जो यह व्याख्या करता है कि निर्धनता उन्हीं वर्गों में ही क्यों निरंतर बनी रहती है। निम्न आय तथा संसाधनों के अभाव से प्रारंभ कर निर्धन व्यक्ति निम्न स्तर के पोषण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा के अभाव तथा कौशलों के अभाव से पीड़ित होते हैं। इनके कारण उनके रोजगार पाने के अवसर भी कम हो जाते हैं, जो पुनः उनकी निम्न आय स्थिति तथा निम्न स्तर के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति को सतत रूप से बनाए रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप निम्न अभिप्रेरणा स्तर स्थिति को और भी खराब कर देता है। यह चक्र पुनः प्रारंभ होता है और चलता रहता है। देखिए कि एक व्यक्ति अगर निर्धन है और उसका चक्र इसके पर, उस चक्र में वो इस तरह फंसता है कि उसे एक भार की तरह ढोता ही चला जाता है। ये एक संकेत है कि निर्धन व्यक्ति का पीछा आसानी से नहीं छोड़ती। यहाँ हम देख सकते हैं कि निर्धनता के कुछ संकेत हैं। घर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, भूख नहीं है, भूख है। ये हम देखें कि ये भी है, इसे भी हम निर्धनता के एक कारणों के रूप में हम इसे कर सकते हैं परिभाषित, कि उनके पास पर्याप्त खाना नहीं होता, वो कुपोषण के शिकार होते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था में कमी होती है, उनमें जन्म दर बहुत होती है, उनमें बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी भी बहुत होती है, उनमें चीजों का वितरण असमान होता है, धन का वितरण असमान होता है, आय कम होती है, उनकी बचत और कम होती है, वो पूंजी नहीं लगा पाते, उनमें तकनीकी सुविधाओं की भी कमी होती है। अब हम देखें कि निर्धनता के उपशमन यानी कि खत्म करने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। वित्तीय सहायता, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना। इस चक्र को तोड़ने के लिए निर्धन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें इन सहायताओं का उपलब्ध कराना आवश्यक है। उत्तरदायित्व सिखा सकते हैं। निर्धन व्यक्तियों को उसकी निर्धनता के लिए दोषी ठहराने की बजाय उन्हें उत्तरदायित्व सिखाना, जैसे वो अपनी में आशा का संचार करें, अपनी पहचान की भावनाओं को दोबारा अनुभव करने में खुद को समर्थ समझें। फिर आता है कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए शैक्षिक एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इस उपाय के द्वारा निर्धन व्यक्तियों को अपनी योग्यताओं तथा कौशलों को पहचानने में सहायता मिलेगी, जिससे वे समाज के अन्य वर्गों के समक्ष आने में समर्थ हो सकेंगे। यह कुंठा को कम करके अपराध एवं हिंसा को भी कम करने में सहायक होगा और निर्धन व्यक्तियों को अवैध साधनों के बजाय वैध साधनों से जीविकोपार्जन करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। उन्नत मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपाय निर्धनता न्यूनीकरण के अनेक शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में
सहायता करते हैं, किंतु उनके मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का समाधान प्रभावी ढंग से करना फिर भी आवश्यक होता है। यह आशा की जा सकती है कि इस समस्या के प्रति जागरूकता के द्वारा निर्धनता के इस पक्ष पर अधिक ध्यान देना संभव हो सकेगा। स्वयंसेवी संगठनों, सरकार और सक्षम व्यक्तियों द्वारा निर्धनों को सशक्त करने के उपाय करने चाहिए, जिससे वे स्वतंत्र रूप से तथा गरिमा के साथ अपना जीवन निर्वाह करने में समर्थ हो सके। सरकार या अन्य समूहों की सहायता पर वो निर्भर न हो। यहाँ आप देखिए कि एक स्वयंसेवी संस्था है जिसे एक्शन एड कहते हैं, किस तरह लोगों में जरूरी चीजों, यहाँ हम देख रहे हैं कि अनाज का वितरण कर रही है। सरकार द्वारा संचालित कुछ योजनाएं हैं: दीनदयाल अंत्योदय योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, काम के लिए भोजन कार्यक्रम। इस तरह के जो उपाय चलाए जाते हैं या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य निर्धनता के उन्मूलन में बहुत हद तक सहायक हैं। अब हम आ गए हैं प्रश्न के खंड में। तो निर्धनता के दुष्प्रभाव निम्न में से कौन नहीं है? निम्न में से कौन निर्धनता का एक कारण नहीं है? निर्धनता उपशमन के उपायों में क्या शामिल नहीं है? ये थी हमारी चौथे भाग की चर्चा और हम पांचवें भाग पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बस गए और आए पांचवें भाग को।